भरत तिवारी आखिर था कौन? और अगर भरत तिवारी के पुराने वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और स्थानीय लोगों की बातें देखें तो यह पता चलता है कि वो अचानक से चर्चा में आया कोई चेहरा नहीं था, बल्कि लंबे समय से भोजपुर इलाके में बाढ़, नदी कटाव और विस्थापित परिवारों के मुद्दे उठा रहा था। खास तौर पर जवनिया गांव के लोगों के पुनर्वास को लेकर उसने कई बार प्रशासन से सवाल किए। अब उसका आरोप यह था कि जिन लोगों का गांव बह गया है, उन्हें जिस जमीन पर बसाया जा रहा है वो रहने के लायक है ही नहीं। वो मिट्टी भराई, सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की मांग करता रहा। उसके कई वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां वह अधिकारियों से सीधे सवाल करता दिखाई देता है कि आप सभी ये देख लीजिए कि हमारे गांव में जो जवनिया गांव के लोगों को बसाया जा रहा है, जिसमें कि कुछ लोगों को वहां पे गड्ढे वाले स्थान पर जमीन दिया गया है, जो कि वहां पे बाढ़ का बारिश लगभग 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट जो भी है, लमसम 7 से 10 फीट के बीच में आ जाता है। तो वहां पे तो घर नहीं बनेगा। तो इन लोगों को ये बताया गया था, लेकिन ये सब जो छपरीबाज और ये सब जो नालायक लोग हैं सिस्टम में, बिहार के सिस्टम में, भोजपुर जिले के सिस्टम में जो भी ऐसे लोग नालायक लोग बैठे हैं, उन लोगों के वजह से ये लोग फिर उसी गर्त में चले जाएंगे। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है और यहीं से कहानी अचानक से बदलने लगती है। समय के साथ भारत के सोशल मीडिया पोस्ट का स्वर भी बदलता दिखाई देता है। जहां पहले वो प्रशासन से मांग करता था, वहीं बाद में उसके कई पोस्ट ऐसे सामने आए जिनमें उसने हथियार जुटाने, कुछ अधिकारियों को चुनौती देने और सिस्टम के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष जैसी बातें लिखी। और अगर ये पोस्ट सही है तो निश्चित तौर पर यह लोकतांत्रिक विरोध की सीमा से आगे की बातें थी, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार तो है, आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन हथियार उठाने की खुली घोषणा एक अलग कानूनी और नैतिक बहस पैदा करती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या भरत सिर्फ गुस्से में ऐसी बातें कर रहा था? क्या वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था, या फिर सचमुच हिंसक रास्ते की ओर बढ़ चुका था? इन सवालों का जवाब तो जांच एजेंसियां देंगी, लेकिन एक बात साफ है कि किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति हो सकती है, मगर कानून की प्रक्रिया सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। भरत की मौत के बाद सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर के शुरू हुआ कि उसके परिवार का यह दावा है कि उसने सरेंडर कर दिया था। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि उसने किस तरीके से अपना पिस्टल फेंक दिया था। और अगर यह दावा सही साबित होता है तो सवाल फिर उठेगा कि भाई सरेंडर के बाद गोली क्यों चलाई गई? और यही वजह है कि विपक्ष इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। मानवाधिकार संगठनों की ओर से भी निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई व निलंबन की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अंतिम सच्चाई अभी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। एक और बात जिसने सबको चौंकाया, भरत के कई पुराने वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें वह अपनी मौत की आशंका जाहिर करता दिखाई देता है। उसने अपनी अंतिम इच्छा तक सार्वजनिक कर दी। उसने कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसका शरीर मेडिकल शिक्षा या फिर समाज के काम आना चाहिए। सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था। मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह अपनी आखिरी इच्छा का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। और यहीं से ये बहस भी शुरू हो जाती है कि आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो क्या सोचता था। क्या वो लगातार संघर्षों के कारण टूट चुका था, या फिर खुद को किसी बड़े मिशन का हिस्सा मानने लगा था? और इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है, आप मान लीजिए भरत ने अवैध हथियार रखा, और अगर ऐसा था तो यह कानूनन अपराध है और उसकी सजा भी अदालत तय करती। लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, जब उसने सरेंडर कर दिया था, तो उसके बाद भी गोली क्यों चलाई गई? तो ये तो उससे भी बड़ा कानूनी सवाल बन जाता है ना। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस जांच करती है, अदालत फैसला सुनाती है और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। आज समाज भी दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। एक वर्ग
भरत को नायक मान चुका है और दूसरा वर्ग उसे अपराधी घोषित कर चुका है। लेकिन किसी भी जांच के पूरा होने से पहले दोनों ही निष्कर्ष खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि भावनाओं से नहीं सबूतों से न्याय होता है। और भरत भूषण तिवारी की मौत सिर्फ एक युवक की मौत नहीं है, यह उस दूरी का प्रतीक भी है जो आज जनता और व्यवस्था के बीच बढ़ती जा रही है, जहां कुछ लोग हथियार को समाधान समझने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ हर पुलिस कार्रवाई पर भरोसा भी सवालों के घेरे में आ जाता है। और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और उतना ही जरूरी यह भी है कि भविष्य में किसी भी नागरिक को यह महसूस ना हो कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है और किसी भी पुलिस कार्रवाई पर ऐसा सवाल ना उठे कि अदालत से पहले ही फैसला गोलियों ने सुना दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है और जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।